हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हमें अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है, जिससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट क्लास में समझ ली थी। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। स्टेट द प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। देखो, इन 4 पार्ट्स में आपको प्रॉपर्टीज ही बतानी है। ए पार्ट है 18 + 23 इज इक्वल्स टू 23 + 18। सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है और दो दो होल नंबर्स हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 9 + 4। देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी है। जब दोनों साइन थे तो क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये तो नाम ये देख के ही पता चल जाएगा जब आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों। ठीक है, सी वाली है 35 + 17 + 21। इधर देखो, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया इन्होंने। 35 + 17 एक साथ ले लिया, 21 अलग छोड़ दिया। जब 3 नंबर या 3 से ज़्यादा होल नंबर्स होते हैं और बीच में एडिशन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। डी पार्ट 16 × 29 - 4, सेम बी पार्ट जैसी है, बस यहाँ मल्टीप्लाई और माइनस है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चारों ही मैंने यहाँ पर आपके लिखे हैं, ये 1 2 3 4। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। ये भी आसान है। देखो, यहाँ 219 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 0 आ जाए? तो जब भी हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा आंसर 0 आता है। तो यहाँ क्या आएगा? 0। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं वही नंबर आता है, तो 1971। यहाँ देखो, यहाँ पर है 314 को 18 से मल्टीप्लाई किया। अब इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है ये एक तरीके से, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई भी और एडिशन भी है। तो इन्होंने 314 को 10 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन करना किससे था? 18 से। अभी 8 से करना और रह रहा है ना, 10 से तो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? 314 × 8। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पर 2 होल नंबर है, यहाँ ऑर्डर चेंज करना है बस। तो यहाँ 936 है तो 487 यहाँ पर लिख देंगे हम, ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो इसे खोल के लिख दो जैसे ये वाली लिखी है। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करके भी लिखा और 16 को 41 से भी, ऐसे यहाँ लिखना है। 37 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 93 प्लस 37 को 7 से करेंगे, 37 × 7। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा, ये 37 वही है जो बुक में लिखा हुआ है आपकी। दो बार मत लिखना 37, मैंने पूरी प्रॉपर्टी को एक्सपेंड किया इसलिए यहाँ पर 37 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। अब इन्हें सॉल्व करके करना है। ये मैं सॉल्यूशन से करवाती हूँ, मैंने पार्ट्स उतारे हैं वहाँ पर। ए पार्ट है ये रहा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 32 को 8 से किया डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 2। पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड समझाऊंगी हर पार्ट की, देन राइट हैंड साइड समझाऊंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड है जो आपके लेफ्ट हैंड पे है, राइट हैंड साइड मतलब ये वाली जो आपके राइट हैंड पे है। ठीक है, अब ये 32 डिवाइड, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4। 32 को 4 से डिवाइड किया 8, दोनों सेम नहीं आ रहे इसलिए आंसर क्या आ गया? फॉल्स। अगर ये दोनों सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। वो भी आगे पार्ट है उससे रिलेटेड में। 3 का 3 मल्टीप्लाई 6 + 1 कितना हुआ? 7। 3 7 जा 21, ये वाली साइड। 3 6 जा 18 प्लस 3 1 जा 3, दोनों को प्लस किया 21, सेम आ रहा है, ट्रू। कुछ नहीं करना है, जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना उसको सॉल्व करना है बस। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती है तो ट्रू है, और अगर सेम नहीं आती है तो फॉल्स है। ठीक है, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, राइट हैंड साइड पे 5 लिखा था, दोनों सेम नहीं है इसलिए मैंने फॉल्स लिख दिया। ई पार्ट 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे 0 लिखा है तो आंसर आ गया फॉल्स। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, दोनों सेम है, ट्रू आ गया। ठीक है, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी। अब कह रहा है मल्टीप्लाई करो प्रॉपर्टी लगा के, ये भी हम इसी से कर लेंगे। 250 × 3 × 40। मैंने देखो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहती थी आप कोई से भी दो नंबर्स को अरेंज कर लो, मतलब दो नंबर करके आप अरेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। अब मैंने इनकी अरेंजमेंट्स कैसे किए, मेन वो है
देखो मैंने 250 को 40 के साथ लिखा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के लास्ट में 0 था, तो मेरे इजीली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और 25 4 जा मुझे पता है 100 होता है, आगे मुझे बस 2 जीरो लगानी थी, तो 25 4 जा 100, आगे 2 जीरो लगा दी। अब ये 38 मैंने अलग छोड़ दिया। अब इसको 38 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आसानी से आंसर आ गया 38 1 जा 38, अकाउंट करके मैंने 4 जीरो लगा दी। तो मैंने इनको ये वाले 2 नंबर लिखे हैं मैंने ब्रैकेट में। आप ये 2 भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं आप ये 2 नहीं लिख सकते, लेकिन फिर यही अगर आप 250 और 38 लिखोगे तो आपको 250 से 38 को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब रफ वर्क में मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली मेरे आंसर निकल रहे थे, इसलिए मैंने इन दोनों को रखा है एक साथ। आपकी मर्जी, आप कोई से भी 2 एक साथ रख सकते हो और तीसरे नंबर को ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो, ठीक है। बी पार्ट, अब मैंने इनमें से देखो कौन सा लिया है। अब मैंने इनमें से 8 और 125 लिया है, क्योंकि मुझे पता है 125 8 जा 1000 होता है। उसके बाद मेरा वो 693 से आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेती तो मुझे इसे 8 से रफ में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता, या फिर इन दोनों को लेती तो भी देखना पड़ता। तो आप ब्रैकेट में ऐसे 2 नंबर्स लो जिससे आप मल्टीप्लाई करो ना तो आपके लास्ट में 0 बन के आए आंसर में, ताकि आप थर्ड वाले नंबर से ईजिली मल्टीप्लाई कर सको, ठीक है। डी मैंने सी नहीं करवाया। अब देखो यहाँ 4 नंबर थे तो 2 2 करके लूँगी, तो मैंने क्या किया 50 और 2 एक साथ ले लिया, क्योंकि 52 जा 100 होता है। अब 125 और 4 एक साथ ले लिया, क्योंकि 125 4 जा 500 होता है। अब 5 1 जा 5, काउंट करके 4 जीरो थी तो मैंने 4 जीरो लगा दी। ये आपको खुद से अरेंज करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये नहीं कहती कि फर्स्ट और लास्ट नंबर एक साथ लिखो, या फर्स्ट और थर्ड नंबर एक साथ लिखो, या फर्स्ट और सेकंड नंबर एक साथ लिखो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिर्फ यही बोलती थी 3 या 3 से ज़्यादा होल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें और उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। तो मैंने आपको एक एक साइड तीनों की सॉल्व करवाई है, ऑर्डर चेंज करके नहीं करवाई है, इन्हीं में ही अरेंज करा के सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो आप इन्हें कैसे भी अरेंज कर सकते हो, बट अरेंज इस तरीके से करना कि आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग अ सूटेबल प्रॉपर्टी। अब इनमें प्रॉपर्टी लगा के इन्हें सॉल्व करना है। ये भी हम यहीं से करते हैं अपने सॉल्यूशन से, मैंने पार्ट्स लिखे हैं शायद, ये देखो ये है फर्स्ट पार्ट। सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, कैसे पता चलेगा? देखो मल्टीप्लाई भी और माइनस भी है, तो हमें इतना तो पता चल गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन लगेगी, क्योंकि जहाँ पर ये दोनों साइन थे तो यही वाली प्रॉपर्टी लग रही थी। अब वो लगेगी कैसे? देखो ये पूरी एक डिजिट है और ये पूरी एक डिजिट है, आप देख लो इन दोनों में 2598 दोनों डिजिट्स में लिखा है। मैंने उसको क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया मतलब जब 2 नंबर एक जैसे होते हैं तो उसमें से हम एक नंबर बाहर लिख देते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन किया, देखो इन दोनों में से ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 159 एज इट इज़ लिख दिया। ये साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में से ये तो बाहर चला गया था, यहाँ क्या बचा 59, तो मैंने यहाँ 59 लिख दिया, ब्रैकेट बंद। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 159 में से 59 गए 100 बचा, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई भी आसान है, 2 जीरो लग रही है ना, तो 1 को इससे करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, आगे 2 जीरो लगा दी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। उन क्वेश्चन में था आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। मैंने प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखवाया है यहाँ पर, लेकिन आप लिख सकते हो। प्रॉपर्टी का नाम मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम ही पूछे थे, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ थी दोनों, एडिशन वाली भी सब्ट्रैक्शन वाली भी। और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं था एंड स्टेट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, बट मैं ये पेपर में लिख के दे सकती हूँ स्टेट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए यहाँ कौन सी लग रही है, इसलिए मैंने आपको यहाँ प्रॉपर्टी बता दी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ पर लग रही है, ठीक है। सेम बी पार्ट, यहाँ मल्टीप्लाई और एडिशन है, तो अब कौन सी लग रही है प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बस ये एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। फिर देखो इन दोनों में ये दोनों सेम है, 61725। अब मैंने इसको बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट ओपन किया, इन दोनों में से ये तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 92 एज इट इज़ लिख दिया। बीच का साइन हमेशा वही रहेगा जो यहाँ लगा हुआ है प्लस। इन दोनों में से ये तो बाहर चला गया, क्या बचा 8, तो मैंने क्या किया 8 लिख दिया। 92 में 8 प्लस किया 100, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लग रही है। 584 कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। इन दोनों में से 99 बचा और इन दोनों में से 1 बचा, 99 प्लस 1 100, देन मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, बस एक बार ही आपको कॉमन लेना आ जाना चाहिए कि कॉमन कैसे लेना है, ठीक है। फिर बोल लूँ प्रॉपर्टीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। मैं किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में या फिर टेस्ट में आपको प्रॉपर्टीज़ के नाम भी पूछ सकती हूँ, इसलिए मैंने आपको तीनों पार्ट में प्रॉपर्टीज़ के नाम बताए हैं, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, रवीना लर्न भरतनाट्यम एट एन अकेडमी एंड ऑल्सो प्ले बैडमिंटन इन अ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। शी पे 4500 पर मंथ for her dance class and rupee 1750 per month for her badminton coaching. Find her total expenditure on these two activities for 1 year. देखो एक गर्ल है, वो भरतनाट्यम सीखती है और बैडमिंटन भी खेलती है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो उसकी डांस क्लास की फ़ीस जाती है 4500 पर मंथ, मतलब एक महीने की फ़ीस है ये। और बैडमिंटन की फ़ीस कितनी जाती है उसकी 1750, ये भी महीने की है। पर जो आपको खर्चा बताना है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, टोटल खर्चा बताना है वो 1 साल का बताना है। तो ये तो एक एक महीने की फ़ीस है ना, तो मुझे साल की फ़ीस तो पता ही नहीं है, तो पहले मेरे को साल की फ़ीस निकालनी पड़ेगी ना कि पूरे साल मैं अपने डांस क्लास पे या फिर रवीना अपने डांस क्लास पे और बैडमिंटन कोचिंग पे कितना पैसा देती है। तो क्या करूँ, ये एक महीने की है, पूरे साल की निकालनी हो तो क्या करना चाहिए मुझे, 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो मैंने वही किया, 1 ईयर फीस फॉर डांस क्लास 4500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ईयर फीस फॉर बैडमिंटन कोचिंग 1750 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरी एक एक साल की दोनों की फ़ीस निकल गई, डांस क्लास की भी और बैडमिंटन कोचिंग की भी। अब मुझे टोटल एक्सपेंडिचर बताना था, टोटल मतलब पूरे साल में वो इन दोनों एक्टिविटीज़ पे कितना खर्चा करती है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा पूरे साल में वो कितना खर्चा करती है। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दीज 2 एक्टिविटीज़ फॉर 1 ईयर, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, मेरा आंसर आ गया ₹75,000। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जो थी वो ये थी कि आपको मंथली डाटा दे रखा था और ईयर का डाटा निकालना था, वरना टोटल एक्सपेंडिचर तो आप मंथली डायरेक्ट 4500 और 1750 को भी प्लस करके लिख सकते हो। हाँ, इसको एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, 4500 और 1750 को प्लस कर दो पहले, वो 1 मंथ का डाटा आ गया उसका बैडमिंटन और कोचिंग का ऐड करके, उसके बाद जो टोटल डाटा आया है 4500 में 1750 प्लस करके, उसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मतलब अलग अलग 12 से मल्टीप्लाई ना करके पहले प्लस करके एक बार 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। बट क्लास वर्क कॉपी में आपको मेरे वाला तरीका ही लगाना है, मैंने आपको ये दूसरा तरीका बता दिया कि आपको वो भी आना चाहिए। ठीक है, तक ही करेंगे, शायद हमारे 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्टिविटी से, इस एक्सरसाइज से हमारे 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको इतना ही करना है, होमवर्क मैंने आपको लिख के दिया है, रिवाइज क्लास वर्क एंड डू रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो आपको रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं और क्लास वर्क को रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ये बाकी के 3 क्वेश्चंस करेंगे और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ लेना, बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।